इंडिया के जाने माने पॉलिटिकल फिगर सुब्रमण्यम स्वामी ने फ्री स्पीच पर बहस छेड़ दी। उन्होंने इंडिया के क्रिमिनल मानहानि कानूनों की वैलिडिटी को चैलेंज किया। ये कानून इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 और 500 में दिए गए हैं, जो मानहानि को क्रिमिनल ऑफेंस बनाते हैं। स्वामी का तर्क था कि ये कानून पुराने हो चुके हैं। उनका मानना था कि इनका गलत इस्तेमाल असहमति और आलोचना को दबाने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने लाई गई स्वामी की चुनौती ने महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस एक लैंडमार्क लीगल बैटल बन गया। इसके केंद्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के अधिकार के बीच का तनाव था। इस केस ने ध्यान आकर्षित किया क्योंकि इसने भारतीय लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों को गहराई से देखा। सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर थी। कोर्ट ने आखिरकार आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बरकरार रखा। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को माना, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह स्वतंत्रता पूरी तरह से आजाद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रेपुटेशन का अधिकार जीने और आजादी के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। जजमेंट में इस बात पर जोर दिया गया कि झूठे और मानहानिकारक बयान बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों को अपने चरित्र पर दुर्भावनापूर्ण और निराधार हमलों से बचाने का अधिकार है। कोर्ट के फैसले का उद्देश्य इन विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना था। इसने फ्री स्पीच की रक्षा करते हुए लोगों को नुकसान से बचाने की जरूरत को समझा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भारतीय लोकतंत्र और कानूनी तरीकों पर महत्वपूर्ण असर पड़े। इसने व्यक्तिगत गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के महत्व की फिर से पुष्टि की। जजमेंट ने एक कड़ा मैसेज दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि झूठे और मानहानिकारक भाषण का लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं है। फैसले में फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। कोर्ट ने रेपुटेशन के अधिकार की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इसने दिखाया कि यह उन कानूनों को बरकरार रखने से नहीं हिचकिचाएगा जो एक सही मकसद पूरा करते हैं। जजमेंट ने इस विचार को मजबूत किया कि व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी केस आज भी इंडिया में बहस और चर्चा का विषय है। इस फैसले ने फ्री स्पीच की सीमाओं के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इसने रेपुटेशन की रक्षा और खुली बातचीत को बढ़ावा देने के बीच उचित संतुलन के बारे में भी सवाल उठाए। यह केस एक याद दिलाने का काम करता है कि अधिकारों के इस्तेमाल के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी केस की विरासत भारत में फंडामेंटल राइट्स पर चल रहे डिस्कोर्स में इसके योगदान में निहित है। जजमेंट ने अभिव्यक्ति की आजादी और रेपुटेशन के अधिकार दोनों की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया। इसने उन जटिल मुद्दों पर प्रकाश डाला जो इन अधिकारों के आपस में मिलने पर पैदा होते हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र के इन जरूरी पहलुओं पर और विचार करने का मौका मिलता है।